भूत या झनकार साड़ी वाली चुड़ैल की सच्चाई। जब रिया अपने गांव लौटी तो उसने पाया कि उसके साथी ग्रामीणों में जिज्ञासा और संदेह का मिश्रण है। उन्होंने लाल रंग की चुड़ैल के साथ उसकी मुठभेड़ के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी और उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। फिर भी कई लोग अभी भी अपने अंधविश्वासों और डर से चिपके हुए थे। गांव के चौराहे पर इकट्ठा होकर रिया अपने पड़ोसियों के सामने खड़ी हुई और जंगल में अपनी यात्रा के बारे में बताना शुरू किया। उसने लाल रंग की चुड़ैल की भयानक सुंदरता, उसके पायल की झनकार और चांदनी रात में उनके बीच हुए अप्रत्याशित संबंध के बारे में बताया। पहले तो गांव वाले चुपचाप सुनते रहे, उनके चेहरे पर आशंका के भाव थे। लेकिन जैसे जैसे रिया की कहानी सामने आई, हवा में आश्चर्य की भावना भरने लगी। यह एहसास कि शायद लाल रंग की चुड़ैल की कहानी उतनी काली और सफेद नहीं थी जितनी वे एक बार मानते थे। लाल रंग की चुड़ैल के पीछे की कहानी रहस्य और मिथक में डूबी हुई है, जो अंधेरे में छिपे खतरों की चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही है। हालांकि कहानी सुनाने वाले के आधार पर विवरण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य तत्व हैं जो अक्सर किंवदंती के ताने-बाने में बुने जाते हैं। कहानी के एक संस्करण से पता चलता है कि लाल रंग की चुड़ैल कभी आयशा नाम की एक युवती थी, जो कई साल पहले गांव में रहती थी। आयशा अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने लगाव के लिए जानी जाती थी। वह जादुई गुणों वाली जड़ी बूटियों और पौधों की तलाश में जंगल में भटकते हुए अपना दिन बिताती थी। लेकिन आयशा के उपहारों ने जल्द ही ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया, जो उसकी क्षमताओं और उसके इर्द गिर्द छिपे रहस्यों से डरने लगे। अफवाहें फैलने लगी। उसे एक चुड़ैल के रूप में चित्रित किया गया जो काले जादू में लिप्त थी और दुष्ट आत्माओं से संवाद करती थी। कथित खतरे से खुद को बचाने के लिए बेताब ग्रामीणों ने आयशा पर हमला किया, उसे चुड़ैल करार दिया और उसे उसके शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं देकर गांव से बाहर निकाल दिया। दिल टूटा और अकेला आयशा जंगल की गहराई में वापस चली गई, जहां उसने उन लोगों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, आयशा का गुस्सा और कड़वाहट बढ़ती गई, जिसने उसे एक अंधकार में और भयावह रूप में बदल दिया। उसने अपने क्रोध के प्रतीक के रूप में एक लाल रंग की साड़ी पहनी, और उसकी आंखों में एक भयावह लाल रंग की चमक थी जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों में भय पैदा कर दिया। बदला लेने की प्यास से प्रेरित होकर आयशा लाल रंग की चुड़ैल बन गई, एक प्रतिशोधी आत्मा जो जंगल में भटकती थी, अनजान यात्रियों को अपना शिकार बनाती थी और उन ग्रामीणों से अपना बदला लेती थी जिन्होंने उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे किंवदंती बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके इर्द गिर्द भय और अंधविश्वास भी बढ़ता गया, जब तक कि लाल रंग की चुड़ैल का नाम सुनते ही सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा नहीं हो जाती। और इस तरह उसकी कहानी एक चेतावनी देने वाली कहानी बन गई, जो छाया में छिपे खतरों और भय और घृणा के आगे झुकने के परिणामों की याद दिलाती है। हालांकि लाल रंग की चुड़ैल की असली उत्पत्ति कभी नहीं जानी जा सकती, लेकिन उसकी किंवदंती विश्वास की शक्ति और हम सभी के भीतर रहने वाले अंधेरे की याद दिलाती है। और जब तक ऐसे लोग हैं जो जंगल की गहराई में जाने का साहस करते हैं, तब तक उसकी कहानी सुनाई जाती रहेगी, जो उन सभी के लिए चेतावनी होगी जो प्रकृति के नियमों और अज्ञात की इच्छा का उल्लंघन करने का साहस करते हैं।
जब रिया ने अपनी कहानी समाप्त की तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे केवल रात की हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट ने तोड़ा। और फिर एक एक करके ग्रामीणों ने बोलना शुरू किया, लाल रंग की चुड़ैल से मुठभेड़ की अपनी अपनी कहानियां साझा करते हुए। हर एक कहानी डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। लेकिन जब वे बोल रहे थे तो रिया ने एक उल्लेखनीय बात नोटिस की। उनकी आवाज में डर कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। यह उम्मीद की एक झलक थी, जिज्ञासा की एक झलक जो एक अलग सत्य की संभावना का संकेत देती थी। एक ऐसी सच्चाई जो अंधविश्वास और लोक कथाओं में निहित नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव की जटिलताओं में थी। रिया के साहस से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस धारणा को चुनौती दी कि लाल रंग की चुड़ैल विनाश पर आमादा एक दुष्ट आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं थी। और जैसे जैसे उन्होंने एक अलग वास्तविकता की संभावना के लिए अपने दिमाग खोले, उन्होंने खुद को जिज्ञासा और आश्चर्य की साझा भावना में एक साथ खींचा हुआ पाया। इसके बाद के दिनों में रिया और उसके साथी गांव वाले एक साथ जंगल में गए और एक नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ इसकी छिपी हुई गहराई की खोज की। और हालांकि उन्हें रास्ते में कई रहस्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उनका सामना साहस और दृढ़ विश्वास के साथ किया, ये जानते हुए कि वे अब डर और अंधविश्वास की जंजीरों से बंधे नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लाल रंग की चुड़ैल की कहानी यादों से फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह एक नई कहानी ने ले ली, एकता, समझ और स्वीकृति की कहानी। और हालांकि जंगल रहस्य और आश्चर्य का स्थान बना रहा, लेकिन यह अब अंधेरे में नहीं था, बल्कि आशा और संभावना की रोशनी से जगमगा रहा था। और इसलिए लाल रंग की चुड़ैल की कहानी को डरावनी और निराशा की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि साहस, करुणा और मानवता की स्थायी भावना की शक्ति के प्रमाण के रूप में जाना जाने लगा। और जब रिया ने अपने गांव को देखा तो उसे पता था कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अंत में असली जादू जंगल के अंधेरे में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में पाया गया जिन्होंने प्यार और समझ की शक्ति पर विश्वास करने का साहस किया। देखने के लिए धन्यवाद।